सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विलन। देखिए आपके बीएससी फिजिक्स का एक बुक है आपकी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आईआईटी जैम में और बाकी चीज़ों में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपने वीडियोस देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो आज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मैंने देखा है गेस्ट पेपर में यूनिवर्सिटी का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी सब में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम जानते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश नियत विभव बी बराबर 0 के अंतर्गत एल लंबाई में, ठीक है, लंबाई एल हो सकती है, ए हो सकती है, जो आपकी इच्छा उसमें आप चेंज कर सकते हैं, एल लंबाई में परिबद्ध है। इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। कौन सा? श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। तो इस श्रोडिंगर समीकरण वाला ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड आता है एक बीमी बॉक्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना। काफ़ी तरीक़ों से ये पूछा जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स मानते हैं। एक इस बॉक्स में m द्रव्यमान के कण है जो कि x अक्ष के अनुदिश है आपका। अब जब ये यहाँ पर स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है इसके अंदर, तो विभव वहाँ 0 होगा, क्योंकि विभव कहाँ होगा? विभव वहाँ होता है जब आपका स्वतंत्र रूप से गति किसी बाहरी एरिया में कर रहा हो। इससे बाहर एरिया में अगर गति कर रहा है तो इस m द्रव्यमान के कण को यहाँ से बाहर निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, b बराबर इन्फिनिटी का क्या देना पड़ेगा? विभव देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने v बराबर इन्फिनिटी इसका माना है। बॉक्स की हमने एक लंबाई मेजर की है, x 0 से a तक ये कण हमारा परिबद्ध है और हमने विभव को यहाँ पर माना है। ठीक है, तो ये इतनी बॉक्स की बात थी आपकी। लिखेंगे माना m द्रव्यमान का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल के अंदर, तो आपकी क्या है? एक क्रिस्टल है। ओके, तो एक ही एक रेखा में क्या परिबद्ध है? एक ही एक रेखा में परिबद्ध है। माना बॉक्स के अंदर प्रत्येक स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या है? b बराबर 0 है। स्थितिज ऊर्जा 0 क्यों? क्योंकि कण हमारा क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक यहाँ पर गति कर रहा है जो कि बॉक्स के अंदर है। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए। श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है? h क्रॉस स्क्वायर, ये आपको याद भी रखनी है क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न में ही पूछी जाती है, इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0, ये आपकी होती है। अब बॉक्स के अंदर है, चूँकि पार्टिकल हमारा क्या है? बॉक्स के अंदर है। पार्टिकल हमारा बॉक्स के अंदर है, तो जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर होगा तब विभव क्या होगा? v बराबर 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर, जो आप मानना चाहें। और ये देखो विभव v बराबर 0 हो गया, तो यहाँ ओनली क्या बचेगा? इंटू प्लस का साई बचेगा, प्लस का ई बचेगा। b 0 हो गया तो साई बचेगा, प्लस का ई साई बराबर 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन लिखो। देखो ध्यान से चलना, बिल्कुल नोट करते हुए चलना, हर एक चीज़ के लिए बारीकी से समझना है हमें। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब देखो h स्क्वायर अपॉन 2m इक्वेशन हमारे पास आई है, h स्क्वायर अपॉन 2m, इसको क्रॉस h स्क्वायर ही बोल सकते हैं, इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर प्लस का ई साई बराबर 0। करेंगे क्या हम? h स्क्वायर अपॉन 2m से भाग कर देंगे दोनों ओर, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे आप तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? ओनली डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। और ई साई है आपका, ई साई भाग दोगे तो ये वाला नीचे वाला जो 2m ऊपर आ जाएगा, 2 पर बन जाएगा प्लस का 2m ई अपॉन क्रॉस एच उसका नीचे आएगा इंटू ये आपका ये बचेगा, सॉरी साई आपका यहाँ पे बच जाएगा इंटू साई बराबर 0। इसको हमने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली हमको। तो हमने इक्वेशन 1 हमने निकाल ली, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एक स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इसका निकालते हैं। अब देखो स्टार्टिंग क्या है, देखो दो चीज़ें पूछी क्वेश्चन में, एक तो आइगन फलन और आइगन मान। तो पहले हम क्या निकालेंगे? आइगन फलन निकालेंगे, आइगन फलन। ठीक है, ये मैट्रिक्स वाले आइगन फलन आइगन वैल्यू की तरह ही है सही है। देखो समीकरण 1 का हल, तो आइगन फलन क्या करते हैं? समीकरण 1 का हल करेंगे, पहले समीकरण 1 का हल निकालेंगे।
हल कैसे निकालेंगे? हल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक तो वैल्यूशन माननी पड़ेगी। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार या क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार बॉक्स की दीवार पर कण के पाए जाने की प्रायिकता। अगर मान के चलेंगे बॉक्स की जो दीवार है उस पर कण हमारा सौंदर्य गति कर रहा है, आसपास उसके आगे, तो बॉक्स की दीवारों पर कण के पाए जाने की प्रायिकता, कण के पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है। वो क्या होती है प्रायिकता हमारी? 5x मोड का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हमें फाई साई एक्स या साई का मान निकालूँ तो 0 आ जाएगा। साई एक्स हमारा एक कण हमने x मान लिया, उसको हम लेके चल रहे हैं, और एक्स इसका कोई अलग से मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैन x बराबर 0 एंड x बराबर a। अगर हम मान के चले हमने x बराबर 0 से x बराबर a तक हमारा कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहा है, जो कि दीवार है हमारी x बराबर 0 से x बराबर a तक, ठीक है। अब देखो समझो बात को, करना क्या है हम एक क्या करते हैं, व्यापक समीकरण मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यापक समीकरण मानते हैं। यहाँ लिख लो, हम एक क्या करते हैं, व्यापक समीकरण मान के चलते हैं। सही, व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है किसी भी समीकरण को हल करने के जो हम वैल्यूज को निकालते हैं, फाइंड करते हैं वो। जैसे हम मानते हैं साई एक्स बराबर ए साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे, तो दोनों इक्वेशन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आगे का आप आराम से कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझो चीज़ों के लिए, ओके। अब देखो हमने क्या निकाला, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए तक फाइंड किया है, साई एक्स बराबर ए साइन बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर ए। तो पहले हम एक्स बराबर 0 पुट करेंगे इसमें, इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो साई 0 आपका 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर ए साइन रहेगा आपका, ठीक है, वी एक्स, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, सी बचेगा। तो हम 0 बराबर ए साइन सी आ गया, तो साइन सी की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये 0 में चला जाएगा, तो 0 बचेगा। अब साइन में 0 की वैल्यू क्या होती है, कि सर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन सी बराबर साइन 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें एक मिल गई, वो हमारी 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में निकालने के लिए हमने एक वैल्यू को फाइंड कर लिया जो कि हमारी सी है। ऐसे हम वी को निकालेंगे, ऐसे हम ए को निकालेंगे, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले अब क्या निकालेंगे, बी के निकालेंगे। अब लिखेंगे जब एक्स बराबर ए, या देन एक्स बराबर ए, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो वैसे आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड साई एक्स बराबर 0 हो, ठीक, साई एक्स यहाँ पे लिख दो, जब, ठीक है, एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर ए। तो यहाँ पे 5x बराबर क्या 0, तो चलेगा ही चलेगा, 5x बराबर 0 एंड एक्स बराबर ए, यहाँ पे एक्स बराबर ए एंड एक्स 5x बराबर 0। सेम तरीके से 0 बराबर ए साइन, तो ए साइन ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बी ए हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल प्लस का सी, क्योंकि हम एक्स के साथ ए पुट किया है ना। अब देखो 0 बराबर ये देखो कितना बचा। अब हमने एक वैल्यूशन को यहाँ पे निकाला है, साई एक्स बराबर ए साइन बी ए प्लस सी, ठीक है। अब सी की वैल्यू तो हम 0 निकाल सकते हैं, ऑलरेडी आ गई है, सी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है 0, तो क्या बचा, ए साइन बी ए बचा ओनली, क्या ए साइन बी ए। तो अब हमने क्या निकालेंगे, साइन बी ए कर देंगे, क्योंकि हमने ए जो है साइन बी ए वाला हम 0 में लेंगे, तो साइन बी ए बचा, क्योंकि ए की तो हम वैल्यू भी निकालनी नहीं है ना, साइन बी ए बराबर 0। अब एक बात मुझे बताइए, साइन 0 की वैल्यू कब होती है, ठीक है। आप बोलोगे सर जब साइन पाई में चलता है, तो साइन एन पाई कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि एन की आप वैल्यू जितनी निकालते हैं 1 2 3 रखते हैं 0 ही मिलेगी, बराबर साइन बी ए। तो यहाँ से आपका बी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वी ए बराबर आ गया आपका एन पाई, ठीक है, और वी बराबर आपका क्या आ गया, एन पाई अपॉन ए। तो वी की भी वैल्यू मिल गई एन पाई अपॉन ए। अब हमें निकालना है ए की वैल्यू, चाहो तो इसको भी कर सकते हैं, बी तथा सी का मान समीकरण 2 में, तो वी तथा सी का मान इक्वेशन 2 में, ओके। तो बी तथा सी का मान इक्वेशन 2 में पुट करो, देखो कितना आ जाएगा, साई एक्स बराबर ए का मान, देखो ए का मान तो हमने निकाला नहीं है, तो ए साइन रह जाएगा, ठीक है। वी का मान हमने निकाल लिया, तो देखो वी का मान कितना है, एन पाई अपॉन ए,
एन पाई अपॉन ए, साथ में आपका एक्स भी चल रहा है तो एक्स आ गया, और सी का मान हमारा 0, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं और इसको इक्वेशन मान लेंगे हम थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन 3 तक हम पहुंच गए, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई होगी, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखो नया काम यहाँ से करना है हमें। ओके, अब देखो हमें निकालना है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, या हम इसको लिखते हैं प्रासामान्यीकृत। ठीक है, ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रासामान्यीकृत। ठीक है, आपने इसको इंग्लिश में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अभी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, इसको हम निकालते हैं। देखो हमने एक निकाली थी, साई एक्स बराबर हमारा क्या आया था, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, आया था निकल के, आया था सर। तो इसको हम जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन करते हैं तो इसको हम करते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी साई एक्स इंटू, इसका होता है कॉन्जुगेट, इंटू साई स्टार एक्स, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, इंटू डी एक्स बराबर 1। ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है और इसको आपको याद रखना है इस कंडीशन के लिए। तो इसका मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा, तो देखो कॉन्जुगेट किसका निकालते हैं, सब आई का निकालते हैं, माइनस आई हो जाता है तो उसका चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, सब वैल्यूज हैं, कंडीशन हैं, तो इसका सेम रहेगा, इसका कॉन्जुगेट भी आपका सेम ही रहेगा। तो ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाना है, अब इसकी कोई वैल्यूशन नहीं है ना, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर है, अभी इम्प्रॉपर है, तो इसकी कोई वैल्यूशन नहीं, तो इसको निकालने क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे जो अपनी 12th क्लास में पढ़ रखा है। इसको ना माइनस इन्फिनिटी तो 0 तोड़ा, साई एक्स इंटू साई स्टार एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस प्लस 0 टू ए, इसको हमने तोड़ा, साई एक्स इंटू साई स्टार एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस देखो माइनस फिर टू 0, 0 टू ए प्लस 0 टू ए, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस ए टू इन्फिनिटी हो जाएगा, साई एक्स इंटू साई स्टार एक्स इंटू डी एक्स बराबर। अब देखो यहाँ पे हम जो हमने क्वेश्चन अभी देखा था यहाँ पे, अब इसमें कोई भी वैल्यू हमें कहाँ से दे रखती है, एक्स वाला 0 से एक्स वाला ए तक दे रखा है, ना कि कोई भी इन्फिनिटेशन में वैल्यू दे रखी है। तो कोई वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी वाली नहीं है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी 0, ये भी फंक्शन 0 हो जाएगा, और ए टू इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 0 टू ए, क्योंकि यही हमें क्या है, बॉक्स हमारा दे रखा है, तो इसको हम क्या है लिखेंगे, तो ये दोनों फंक्शन 0 हो गए, बचेगा ये हमारे पास। तो क्या होता है 0 टू ए, इसकी साई एक्स की वैल्यू लगा दो, तो साई एक्स इंटू साई स्टार एक्स दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स बराबर 1। ठीक है, आपको पता है कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये आपका पहुँच जाएगा 1 उधर, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन का 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन का 2 लगाओ यहाँ पे। देखो ए स्क्वायर, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रखूंगा, तो मैंने स्टार्टिंग में जो 2 है ना, इसके साथ बाहर ले लूँगा ए स्क्वायर के साथ, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 ले लिया मैंने बाहर। ठीक है, बचेगा क्या, 0 टू ए मेरे पास, अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर 2, और ये पूरा थीटा है, ये पूरा फंक्शन हमारे ये पूरा थीटा है, ये जो थीटा दे रखा है कॉज स्क्वायर 2, थीटा की जगह एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर 1 ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये देखो 1 का करेंगे हम, देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका 0 टू ए में, 1 का करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, माइनस कॉज स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर ये देखो कितना आ जाएगा 2n पाई एक्स, 2n पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, इंटू अब इसके बाद आप किसका करोगे, इसके बाद सर आप नॉर्मल सी बोलोगे सर इसका हमें एक्स का इसका करना है। ठीक है, किसका करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो नॉर्मल सी बात है इसका अपॉन में आ जाएगा, तो इसको हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं ए अपॉन एन पाई। ठीक है, ये एक्स तो हमारा 1 हो गया बराबर 1। ओके, और 0 टू ए हमारा ये, अब एक्स का ए पुट करो तो ए स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह मैंने क्या किया, ए पुट किया, तो एक्स ए लगाओ, तो ए माइनस साइन ये हो जाएगा 2n पाई ए, एक्स का ए अपॉन ए। वीडियो पास हो गई थी, देखो दोबारा समझो।
हमने यहाँ तक हमने निकाल ली क्वेश्चन के लिए बराबर 1 ए स्क्वायर बाई 2, हमने एक एक्स के ए पुट किया तो ए माइनस जहाँ एक्स आपका एन आ जाएगा अपॉन ए इंटू ए अपॉन एन पाई, और यहाँ जीरो रखेंगे पूरे फंक्शन साइन से तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैंने ए से ए कैंसिल कर दी यहाँ पे। अब ये साइन 2n पाई वाले में नजर डालो, साइन 2n पाई, यहाँ पर देखो साइन n पाई की वैल्यू निकाल फिर जीरो आएगा। अब चाहे साइन 2n पाई निकालो वो भी जीरो आएगा, साइन 3 पाई निकालो जीरो आएगा। कहने का मतलब ये पूरा ओवर फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, ओनली यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2, कितना ए स्क्वायर बाई 2 और ए माइनस जीरो बराबर 1। ठीक है, इसको ओके देखो ये निकाला हमने यहाँ पे, तो ए स्क्वायर ए अपॉन 2 और 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2 अपॉन ए हो गया। और यहाँ से हम निकालेंगे ए की वैल्यू, तो ए बराबर कितना आ गया, √2 अपॉन ए। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई √2 अपॉन ए। ठीक है, अब हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अब करना क्या है, जो वैल्यू थी मिली थी हमें उठा के इक्वेशन सेकंड पुट करनी है, हमें इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, नाउ पुट इन थर्ड। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, देखो यहाँ पे होगी, देखो ध्यान से, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी, ये साई एक्स बराबर, तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो थर्ड देखो क्या आया हमारा, साई एक्स बराबर ए की वैल्यू आ गई √2 अपॉन ए इंटू साइन n पाई एक्स अपॉन ए। तो ये हमारी क्या है, आइगन फलन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओनली आइगन फलन पूछा तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब निकालेंगे आइगन मान इसके, अगर आपको पूछा है क्वेश्चन में तो अब आ जाओ आगे आइगन मान के लिए फाइंड करने के लिए। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से वही हम फाइंड करेंगे, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखोगे ऊर्जा के आइगन मान, ऊर्जा के आइगन मान। ठीक है, करना कैसे आपको ऊर्जा के आइगन मान के लिए, साई एक्स बराबर √2 अपॉन ये आपको दे रखा है, साइन n पाई एक्स अपॉन ये हमने भी निकाला है ये वैल्यू। ठीक है, हमने भी इक्वेशन भी निकाली, इक्वेशन 4 इसको हम लिखा है। स्टार्टिंग इक्वेशन हमारे पास डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me, ठीक है, अपॉन इंटू साई बराबर 0, इक्वेशन हमारे पास थी। इसी की तुलना के लिए हमें इसको निकालना है। अब देखो यहाँ पर डेल स्क्वायर साई है, तो नॉर्मल सी बात है, साई का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पड़ेगा। तो लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इक्वेशन 4 का। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, डेल साई ओवर डेल एक्स या डी ओवर डी एक्स, इसको लिखेंगे डी ओवर डी एक्स बराबर √2 अपॉन ए। ये हमारी क्या है, ये हमारा कांस्टेंट पद है, तो इसको कांस्टेंट की तरह लिखेंगे। साइन का हो जाएगा कॉज, तो कॉज n पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो हमने ये साइन का कर लिया डिफरेंशिएशन। अब करोगे उसका एंगल का, तो एंगल में x है तो x हो जाएगा 1, बचेगा क्या, n पाई ओवर a ओनली। डन। इसका करोगे अगेन, क्योंकि मैं डेल स्क्वायर साई निकालना है, तो अगेन करोगे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये √2 अपॉन √2a, तो ये तो हो जाएगा टोटल √2 अपॉन ए, तो कांस्टेंट हमारा कॉज का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन n पाई एक्स अपॉन ए। ओके, अब दोबारा एंगल का करोगे तो दोबारा n पाई अपॉन ए आ जाएगा, और एक n पाई अपॉन दे रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, ये फंक्शन देखो, इतना ध्यान इसमें नज़र डालो, ये आपका कितना है, ये इसमें नज़र डालो, √2 अपॉन ए साइन n पाई एक्स अपॉन ए। देखो ये बराबर साई एक्स है, तो इसको मैं साई मान सकता हूँ, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस, इसको पहले लिख ले रहे हैं पहले, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इनटू इस पूरे फंक्शन को साई बराबर 0, इक्वेशन 5। अब देखो इसको समीकरण 1 मानी थी पहले, ठीक, स्टार्टिंग वाली है। अब लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 एंड समीकरण 1 एंड 5 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 5 की तुलना, देखो तुलना करोगे, देखो डेल स्क्वायर साई हमारा, डेल स्क्वायर साई की जगह डेल स्क्वायर साई है। ठीक है, इधर इसको इधर ले आओगे, मान लो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। अब देखो इक्वेशन बिल्कुल इसके बराबर बन गई, ये वाली बन गई नहीं बन गई। अब देखो डेल स्क्वायर साई की जगह डेल स्क्वायर साई है हमारा, इस वैल्यू की जगह कितना है 2me अपॉन एच स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साई, तो इतनी वैल्यू ओनली चेंज है हमारी, इतनी वैल्यू
ठीक है, साई भी आपके स्थान पर है, इतनी वैल्यू, तो इसी को हम बराबर मान लेते हैं। तो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंट है, इसको सॉल्व करेंगे ऑनली। तो इसकी कैची गुणा कर दो, 2me स्क्वायर बराबर हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, ई को हमें निकालना है बराबर, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2m ए स्क्वायर। चूँकि एक वैल्यू यहाँ पे लिख लो, एच क्रॉस बराबर होता है h अपॉन 2 पाई, कितना होता है h अपॉन 2 पाई होता है h क्रॉस बराबर। तो जब h क्रॉस बराबर h अपॉन 2 पाई होता है तो h क्रॉस h अपॉन 2 पाई वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये इसको हम ई एन लिख देंगे क्योंकि हमें इसकी मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसकी जगह लगाओ कितना h अपॉन 2 पाई, तो हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है, नीचे आपका 2m ए स्क्वायर है और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल आपका, तो ई एन बराबर हमारे पास कितना आ गया, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 × 2 8 m स्क्वायर। तो यही हमारी क्या आइगन मान की इक्वेशन है। ठीक है, तो आइगन मान की इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई, दोनों चीज़ हो गई। अब आइगन मान की इक्वेशन के बाद हम इसका मान कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे थोड़ा समझना है। फॉर आइगन मान लिख सकते हैं, फॉर आइगन मान, तो फॉर आइगन मान, तो आइगन मान के लिए आपको कैसे इसको करना है, देखो आप देखेंगे n बराबर 0 1 2 3, ठीक है, तो e की जगह 1 लगाओगे n की जगह तो 1 आ जाएगा, ऊपर n कितना इक्वेशन कितनी है, n बराबर n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर है इक्वेशन, शायद यही है, हाँ ये इक्वेशन है। e की जगह n की जगह लगाओ 1, तो e1 बराबर n की जगह 1 आ गया, तो एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। 2 लगाओगे n की जगह तो e2 बराबर n की जगह 2 रखो तो 4 हो जाएगा, तो 4 एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। देखिए पसीने नीचे गिर रहा है ठीक है, बहुत गर्मी है। और e3 बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह आप 3 पुट कर रहे हो, तो 9 एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। डेड से आप इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ऊर्जा मानोगे। अगर आपको ऊर्जा स्तर आरेख भी पूछा है, ऊर्जा स्तर आरेख भी यहाँ पे अगर पूछा गया आपके क्वेश्चन में, तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर आप कोई वैल्यू मान सकते हैं आप जैसा मानना चाहो। तो ये हमारा 0 है, तो E0 पे तो 0 रहा हमारा। अगर हमने E1 को निकाला तो हमारा कितना आया, देखो E1 पे H की वैल्यू 1 रही, तो इतना लिख सकते हैं। E2 अगर हमने निकाला तो E2 4 हो गया, तो हम यहाँ तक 4 तक गए, तो ये मान लो यहाँ पे 2 है, सॉरी 1 का कितना 1 ही रहा, यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। और E3 हमारा और इससे बढ़ा गया, तो ग्राफ हमारा किससे चलेगा, बिल्कुल ऐसे चलेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऊर्जा स्तर आरेख भी आप बना सकते हैं। तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर, क्योंकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो आप प्रोवाइड कराता हूँ, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए कराया है। चैनल को आपको सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक तो आपको करके ही जाना है, और कमेंट भी प्यारा सा कर दें, क्योंकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी आप लेक्चर्स आपको चाहिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।